हेलो नमस्कार दोस्तों एंड माय ऑल स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास सीखने वाले हैं। इसमें हम आज सीखेंगे कि आपका जो मैथ गणित विषय है, इसमें मेरे इस कुछ टिप्स के द्वारा आप इसमें अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हाल ही में अभी हम लोगों के सब्जेक्ट जो आपके स्कूल और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो इस हालिया इस स्थिति को देखते हुए ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए, तो आज हम गणित में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। इसमें मैं आपको समझाऊंगा एकदम बेसिक से, जिसमें हम सीखेंगे तो आपकी जो गणित शुरुआत कैलकुलेशन से लेकर के आपकी अनंत तक चलती है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट पॉइंट के साथ। इसमें हम आपको 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि गणित में अच्छे नंबर आप कैसे ला सकते हैं। चलिए, तो इसमें समझेंगे हम। आपकी सबसे पहले छोटी क्लासों से स्टार्ट होकर आपका नॉर्मल सी बात है, आपका जोड़, इसके बाद आपका घटाना, इसके बाद आपका गुणा, इसके बाद आपका भाग। ये आपके प्राथमिक लेवल पर जो आपकी है ये कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपकी हर हाल में किसी भी प्रकार से बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। चलिए, इसके साथ साथ आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, गुणा व भाग के बाद आपका आता है फिर लघुत्तम समापवर्त, इसके अलावा आपका महत्तम समापवर्त, ठीक है, आप इसको लासा मासा भी बोलते हैं। इसके बाद आपकी आती है भिन्न। भिन्न का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आपका आता है भिन्न के बाद तिर्यक, जो आपका गुणा होता है, आपका एक सिंपल गुणा और तिर्यक गुणा, ये आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपका आता है पक्षांतर। ये आपका पक्षांतर 6th क्लास से आपका ये पक्षांतर शुरू हो जाता है। इसके बाद आप पक्षांतर कंप्लीट होने तक आपका यहाँ तक ये आपकी मेन बेस जो होता है गणित का, ये आधार है। अगर ये आपकी बिना किसी फॉल्ट के ये कंप्लीटेड हैं तो आप गणित सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दूसरे पॉइंट में रखना चाहूँगा, आपकी कैलकुलेशन मजबूत होने के लिए आपको लगभग 2 से कम 25 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। तीसरे पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो वर्ग होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्क्वायर, तो ये आपको आने चाहिए कम से कम 50 तक। 50 तक आपको वर्ग। इसके साथ आपका चौथा जो पॉइंट बनेगा वो आपका आएगा घन। घन आपका जो इसको बोलते हैं रूट, तो ये आपको मिनिमम कम से कम 30 तक आना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके बेसिक मैथ जहाँ से आपकी शुरू होती है, ये आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए, आपका 5वां जो पॉइंट बनेगा, इन चीज़ों के साथ साथ कि आपको क्या याद करना पड़ेगा ये देखेंगे हम। इसके साथ साथ अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं तो आपका पक्षांतर के आगे मैं आपको एक पॉइंट और रखना चाहूँगा। इसमें आपका आएगा गुणनखंड। आपका गुणनखंड विधि जो आपकी लगभग 8th और 9th क्लास में बिल्कुल 100% ये
आपकी आती है एग्ज़ाम में, आपको सवाल 2-4 से लगभग 2 या 4 सवाल आपको गुणनखंड के मिलेंगे आपकी 8th और 9th क्लास में। इसके बाद आपका 10th क्लास का जो मैथ आ जाएगा, इसमें आपकी विलोपन और प्रतिस्थापन विधियाँ वगैरह इसमें रहती हैं। चलिए, इसके बाद मैं आपको 5वें पॉइंट पे यहाँ पे रखूँगा कि जो आपका सवालों का जो सिलसिला यहाँ से शुरू होगा, तो आप किसी भी एंगल से ये देखें कि सबसे पहले मैं आप सवाल को स्टार्ट कैसे करूँ। सवाल को स्टार्ट करना सीखें, जिसको बोलते हैं शुरुआत। सवाल को शुरुआत करना सीखें। इसके बाद अगर आपको कोई भी सवाल आपके सामने आता तो उसको शुरू कैसे किया जाए, सबसे पहले तो आपके मन मस्तिष्क में ये आ जाना चाहिए, उसकी इमेज बनना चाहिए कि कैसे शुरुआत करेंगे। तो ये आपके 5वें पॉइंट के लिए मैं ये रखूँगा आपके लिए कि सवाल को सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसको स्टार्ट करना सीखें। अब इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंटों की तरफ लेके चलूँगा। आज आपको इन पॉइंटों को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करके रख लेना है, ताकि आपको आगे के लिए बहुत ही बेनिफिट हो ये चीज़ें। इसके बाद अब हम 6th नंबर पे हम सीखेंगे सवाल सॉल्व होने के बाद स्टार्ट, जैसे हम कहते हैं सॉल्व होना शुरू होता है। इसके बाद आपका जो सवाल का मिडिल होता है, मिडिल बीच, उसमें आप बच्चों को कई बार जो मैंने शुरुआत में ये पॉइंट बताए, इन्हीं में कहीं ना कहीं कोई कमी होने के बावजूद आपको ये बीच का जो मिडिल भाग होता है सवाल का, वो कहीं ना कहीं आपको गलती करने के लिए विवश कर देता है। इसलिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वाली उन चीज़ों पर गौर करना है। तो आपका मिडिल कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं 7वें पॉइंट पे रखूँगा आपके लिए कि जो सवाल होता है आपको घबरा कर नहीं लगाना, आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। आपको एक एक स्टेप देखते चलना है कि सवाल शुरुआत कैसे होता है, इसके बाद मिडिल कहाँ होता है, इसके बाद फिनिश्ड कहाँ होता है, आपका सवाल ख़त्म कैसे हुआ। तो 7वें पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस सवाल को स्टेप वाइज सॉल्व करें, ना कि जल्दबाजी में। मैथ का एक रूल्स होता है कि आप उसको लगा करके सॉल्व करेंगे, ना कि मैथ को पढ़ करके, और एक नियमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपको मैथ गणित लगाना आनी चाहिए। इसके बाद मैं 8वें पॉइंट पे आपके लिए ले चलूँगा। 8वें पॉइंट पे आपको इसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ही रहने वाला 8वां आप याद रखें। 8वें की बात हम करेंगे। इसमें मैं रखूँगा आपके लिए इसमें भाषा। सवाल में जो आपकी भाषा होती वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर सवाल आपकी कैलकुलेशन है और उसमें अगर लैंग्वेज पूछ रहा हो, अगर लैंग्वेज आपने नहीं लिखी तो आपको उसमें से आधे नंबर ही दिए जाएंगे। ये बात आप याद रखें। कैलकुलेशन में भाषा वाले सवाल में भाषा लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, तो इसमें भाषा का होना ज़रूरी है। तो सवालों की उचित भाषा मैं आपको अभी आगे की क्लासों में, अभी हम लोगों की स्टार्टिंग है, एकदम बेस से चलेंगे, आपको घबराना नहीं है, कोई नहीं, एक एक सवाल को मैं अच्छे से आपको समझाते चलूँगा। चलिए, 8 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद अब आपका जो 9वां पॉइंट होगा, इसमें मैं आपके लिए रखूँगा आपके जो महत्वपूर्ण सूत्र व सर्व समीकरणें होती हैं, उन्हें आपको याद होना कंठस्थ ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको 10वें पॉइंट पर आपको समझाऊंगा कि जो गणित विषय के अंतर्गत हमारे जो महत्वपूर्ण कुछ चिन्ह होते हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी समझ होना ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद आपका
इसलिए जैसे चिन्हों का प्रयोग करना आपको भली भांति तरीके से आना चाहिए। इसके बाद आपका जो 11वां पॉइंट बनेगा, इसमें आपको समझना ये ज़रूरी है कि आपकी जो रचनाएं, आकृतियाँ, आपकी जो ज्यामितियाँ होती हैं, ये आपके जो लास्ट मैथ के टॉपिक होते हैं, इसमें आपको सही तरीके से आकृतियाँ बनाना आना चाहिए। आपको प्रकार, पेन, पेंसिल, स्केल आदि का सबका अच्छी तरह से नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपके लिए रखूँगा आकृतियाँ और इसके साथ ज्यामितियाँ। इनके अंतर्गत आपके जितने भी आकृतियों से संबंधित वाले सवाल हैं वो आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद आपको सही कोण, जो आपके कोण, एंगल वाले, ट्रायंगल वाले सवाल होते हैं, वो आपको हम लोग आगे चल के क्लासों में सीखेंगे, जो आपको आना चाहिए। कोण, आपकी जो रचनाएं, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके ये बहुत ही लास्ट गणित के होते हैं, जो कि कोण व रचनाएं आपको अच्छी भली भांति तरीके से आना चाहिए, जो कि मैं आगे आपको क्लासों में कंप्लीट कराऊंगा। इसके साथ साथ अब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा इन 12 महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ साथ कि हमें और क्या गणित सब्जेक्ट में आना ही चाहिए। जैसे कि आपको सॉल्यूशन, जो आपका सवाल का होता है, जब आप सवाल को स्टार्ट करते हैं तो आपको सॉल्यूशन दिमाग में ऐसे सेट करना है कि आपको उसको रटना नहीं पड़े। गणित जो आपका सब्जेक्ट है, आप उसको रट नहीं सकते हैं। आपको वो सॉल्यूशन दिमाग में सेट होनी चाहिए कि आपको कैलकुलेशन करनी कैसी होती है, उसका तरीका। जैसे एक सवाल का अगर कोई टाइप आपने सीखा तो उससे 10 टाइप वाले अलग अलग संख्या चेंज वाले सवाल आपको आना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद मैं आपको बोलूँगा फॉर्मूला, सूत्र हम लोगों के बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद होने के बाद आपकी ये जो मैथ, आपका इससे डर, आपको इससे लगाने में जो आप दूर भागते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आप सवालों को पढ़े नहीं। गणित आपका विषय पढ़ करके कंप्लीट होना, मैंने अभी बताया आपको कि पढ़ करके कंप्लीट नहीं होगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इसके लिए आपके नोट्स, इसके बाद आपके रफ, अलग अलग लेवल पर आपके अलग अलग तरीक़ों पर गणित विषय के लगे होने ही चाहिए। इसके बाद लास्ट में जो आप, मैंने सवाल को स्टार्टिंग, इसके बाद मिडिल, इसके बाद फिनिश्ड होने के बाद आप कभी भी सवाल का आंसर चेक करना ना भूलें। आपका जो आंसर होगा वो आपके लिए स्टार्ट और लास्ट अटेम्प्ट आंसर आना उसका ज़रूरी होता है। ये आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको इन 12 महत्वपूर्ण पॉइंटों के आधार पर मेरी ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा आगे की क्लासों में अब हम गणित की इस क्लास के बाद आगे के लिए सॉल्यूशन से संबंधित मैं सवाल आपके लिए लाऊंगा। तो आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्र, दोस्तों और अपने रिश्तेदारों सबको आप मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी मार्गदर्शन, उनको भी ये नॉलेज, मेरा ये एक्सपीरियंस आप उन तक भी पहुंच सके, और आप तक तो पहुंच ही रहा है। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं और बातों के साथ मैं आपके लिए इस क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद।